नाला निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ा। अधूरा नाला बना लोगों के जान माल के खतरे का कारण। मामला हरिवाटिका बस स्टैंड मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 36 का। न्यूज़ 9 टाइम्स से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। हम अभी बेतिया बस स्टैंड रोड में हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्य जो सड़क है जो बस स्टैंड का है, और ये बस स्टैंड से इधर पूरब की तरफ हरिवाटिका चौक जाता है। यह सड़क जो आप देख रहे हैं, ये सड़क ये अभी हाल में ही लॉकडाउन के समय में जिला प्रशासन के द्वारा टेंडर निकाल के बनवाया गया था, जो कि काम अभी भी अधूरा रह गया है। सड़क के दोनों तरफ नालों का निर्माण होना था, नालों का निर्माण किया गया, लेकिन कुछ एक जगहों पे नालों का निर्माण नहीं किया गया, जिससे यहाँ के रहने वाले, यहाँ राहगीरों को, दुकानदारों को और घर वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ नाली के सटे जो पोल है उस पर करंट आते हैं, और इस करंट में कुछ हादसे भी हो चुके हैं, जिसका ये यहाँ के जो निवासी हैं वो बता रहे हैं कि एक गाय और एक कुतिया भी मर चुकी है। और इनकी समस्या से रूबरू होने हम बस स्टैंड रोड में वार्ड नंबर 36 में आए हैं। यहाँ इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है और ये कैसे कर रहे हैं। क्या समस्या है? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 टाइम का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हम लोग की समस्या को सुनने हमारे वार्ड में आए हैं। यहाँ हरिवाटिका चौक से एक टेंडर निकला था, जिसके तहत हरिवाटिका चौक से लेकर जनता सिनेमा तक दोनों तरफ रोड का निर्माण और दोनों तरफ नाले का निर्माण का कार्य किया गया। उसमें बीच बीच में ठेकेदार के द्वारा नाले का जो निर्माण था उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे आप थोड़ा देखिएगा, इधर दिखाइएगा। यहाँ नाला का निर्माण आधा अधूरा छोड़ा गया है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ के सूरज बनवाल भाई साहब यहाँ लड़का यहाँ पे होगा, ये आज ही घर से निकल रहा था तो इस नाले में नाला में गिर गया और काफ़ी इनको चोट लगा। और इसके पहले भी 4-5 गाय कुत्ता यहाँ मर चुका है लाइन से। और मच्छर उच्छर तो काफ़ी होता है, चूँकि पानी यहाँ लगा हुआ, नाला का साफ सफाई कुछ नहीं है। चूँकि नाला पूरा कंप्लीट नहीं है तो साफ सफाई भी हमारे वार्ड कमिश्नर साहब नहीं आते करवाने। और क्या देखिए, इनसे पूछे कुछ भी बताएंगे। यहाँ पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आदित्य बच्चन हुआ और मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। आदित्य जी, ये बताइए कि इस संदर्भ में आपने किसी से कंप्लेन किया है या नहीं किया है? मैंने किया हुआ है। मैं और यहाँ के सारे जनता हम लोग जाके पहले जज इनके डीएम साहब के यहाँ एक लिखित आवेदन दिए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एप्लीकेशन देने के समय हमारे भाई लोग सारे लोग वहाँ अवेलेबल थे, सब कोई गए, लोग दिए लोग। उसके बाद हम लोग अपने वार्ड कमिश्नर साहब को भी बोले थे कि इस पर कुछ कार्रवाई कराइए। वो भी कहीं अपने थ्रू बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई कार्य हुआ नहीं। आपने देखा, आदित्य जी ने हमें बताया कि उन्होंने आवेदन जिला प्रशासन को दिया था यहाँ की जनता के द्वारा जाकर, लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। हम आगे पूछते हैं, आप जरा बताइए, आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं सत्याग्रह उद्यमी संघ का अध्यक्ष हूँ। ये उद्यमी लोग हैं, जीविका इनका उद्यम ही है, और इन लोगों को इतनी काफ़ी परेशानी होती है। परेशानी को व्यक्त करने के लिए प्रशासन से लेकर यहाँ के लोगों को इतनी काफ़ी कष्ट है। ठेकेदार से भी कहे, ठेकेदार तो रंगदार होता है, इनकी बात को इजी में सुना। ठेकेदारी थी आप जानते हैं? ये रोड बनाने वाले जो ठेकेदार राकेश कुशवाहा जी, उन्हीं का ठेकेदारी था। ठेकेदारी। क्या उनसे आप लोगों ने कंप्लेन किया कि मतलब कि ये क्यों इतना छोड़े, आप इसको बना दिए, हम लोग को परेशानी हो रही है? अरे कंप्लेन कोई नहीं किया, रिक्वेस्ट किया जब भैया इसको बना दीजिए। रिक्वेस्ट करने पर ठेकेदार बोल रहे थे, तो तू बोले रिक्वेस्ट किए, लोगों ने कहा कि भैया बना दीजिएगा। तो व्यापारी लोग हैं, जीविका यही है और मेन रोड है, उन्होंने किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। इसके बाद ये बात हो के जिला प्रशासन को भी इसकी सूचना दी, लेकिन इनके सुनने वाले कोई नहीं हुए। लास्ट में यहाँ कोई मवेशी भी मर गया, बच्चे को भी करंट लग गया, कुतिया भी मर गई, और बिजली का करंट इसमें लाइन के अर्थिंग के चलते आ जाता है। यहाँ जान माल का खतरा बराबर बना रहता है। हम लोगों ने बिजली वाले ऑफिस में जाके कहा। कैमरामैन इनका दिखाइए, ये इसी नाली में गिरने से इनका पैर भी टूटा है। आप जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे जान माल का हमेशा नुकसान होता रहता है, कभी कोई जानवर मरता है तो कभी किसी बच्चे और बड़ों को भी करंट लगता रहता है। हम अब दूसरे से पूछेंगे कि और उनकी क्या समस्या है यहाँ पे। सबसे बड़ी बताइए, क्या आपका इस नालों से क्या समस्या आपको आ रही है, और इस संबंध में आपने अब तक क्या करवाई आप लोग के द्वारा किया गया? हम लोग बहुत ठेकेदार वगैरह सबसे बोला हमने, भाई इसको करवा दो भाई, इधर उधर बतियाता है सब, मतलब कोई रिस्पांस नहीं लेता है। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं लेता है। आपका सर नाम? सर प्रभुनील राय। प्रभुनील राय।
आपने देखा, इन्होंने भी बताया कि किसी तरह की कोई रिस्पांस प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता है। नाला पर मकान है, देखिए यहीं पे नाला पर ही और इनके हिसाब से फिर से अतिक्रमण, जिस अतिक्रमण को हटाकर ये सड़क और नालों का निर्माण किया गया था, वहाँ फिर से अतिक्रमण शुरू कर दिया गया है। यह इसी जगह का एक दूसरा रूप है जो यहाँ पे नाला नहीं बना हुआ है। यहाँ भी कुछ दुकानदार हैं जिन्हें इस नालों से समस्या होती है। उन दुकानदारों से हम पूछते हैं कि उन्हें क्या समस्या है, ये काम क्यों पेंडिंग अभी तक पड़ा हुआ है और इससे इनकी क्या समस्या हो रही है इनकी अर्थव्यवस्था पे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम हुआ मोहम्मद इकबाल अंसारी। आप क्या करते हैं? हमारा ये दुकान है, दुकान है। ये बताइए, आप इस पर चचरी रख कर काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? यहाँ नाला क्यों नहीं बना? यह नाला नहीं बना, काहे पोल में करंट आता है, उसी के लेके नाला नहीं बना। नाला ना बनने के विषय में कि यहाँ का जितना बारिश का पानी है वो सारा बारिश दुकान में चला जाता है। दो घटना में हमारा माल भीजा है, लगभग 30-35 हज़ार का माल भीज गया है। यहाँ पे कुत्ता मर जाता है, आदमी मर जाता है। हम ऐसे तिरपाल टांग के रखे हुए हैं। मुखिया को बोलते हैं तो मुखिया कहता है रोड जाम करवाएंगे, हम करवाएंगे। और ठेकेदार को बोले तो ठेकेदार बोल रहा है एसपी पर केस करो, ठेकेदार पर केस करो। हमारा क्या औकात है कि उन लोग पर केस करे? कौन मुखिया? आपके मुखिया कौन है? हमारे मुखिया हुए हैं वहाँ का पप्पू यादव। हाँ, पप्पू सिंह है। वो आते हैं बार बार कहते हैं नाला का फोटो दो, यहाँ पर सांप मर गया है, कुत्ता मर गया। हमारा एक कस्टमर आया था, पोल पे हाथ रख दिया तो वो मरने वाला था, उसको ले जाके हम सरकारी हॉस्पिटल में ठीक करवाएं। इससे आपकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है? हाँ, बहुत हुआ है। कोई कस्टमर जाता नहीं है, ये देख के छजरा देख के कोई कस्टमर जाता नहीं है। हमको इतना ना दिक्कत है कि 1 साल का किराया हम नहीं दिए हैं। हम दूसरे यहाँ के स्थानीय लोग से पूछते हैं कि उन्हें क्या समस्या है और ये काम क्यों नहीं हुआ और इस संबंध में उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजू कुमार गुप्ता हुआ। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी वार्ड नंबर 36 का। हम लोगों ने नाला ना बनने का बहुत दुख है। सबसे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बार बार इसका कंप्लेन बिजली ऑफिस में भी किया, लेकिन कोई बिजली ऑफिस वाला कोई रिप्लाई नहीं ले रहा है। हमने डीएम साहब के भी बार बार 2 बार 3 बार कोई रिप्लाई नहीं है। वार्ड पार्षद को भी कहा, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। हमारे जितने भी लोग हैं हम लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। आए दिन यहाँ पे लोग ना कुछ लोग के मरते रहता है। आखिर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। ना बिजली ऑफिस ले रही है, ना प्रशासन ले रही है। फिर हम आम जनता करें तो क्या करें? आदमी आतुर है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर हम लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उसका फिर हम लोग खामोखाम रोड जाम करेंगे और ये करेंगे। हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम चाहेंगे प्रशासन से कि हमारी ये जितनी भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जाए। आपने देखा, वार्ड नंबर 36 के स्थानीय निवासी लोग को काफ़ी प्रॉब्लम है इन 2 जगहों पर नाला नहीं निर्माण होने से, जिसका मुख्य कारण ये सरकारी पोल है जिससे लगातार करंट आती रहती है और जिसके कारण कई घटनाएं भी घट चुकी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बेतिया शहर का अति व्यस्तम रोड है। हरिवाटिका चौक से बस स्टैंड आप दिखाएंगे, कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि उधर दिखाएं किस तरह ये रोड चालू रोड है और सारे बसें, ट्रैक्टर, बड़े बड़े वाहने इधर से ही निकलती हैं और बेतिया से बाहर जाती है और बेतिया में इन करती हैं। मैं अपने कैमरामैन से फिर से कहूँगा कि जरा ये दिखाएं कैसे बेतिया में अभी भी जाम की समस्या है। आप ये देखिए चारों तरफ से, इधर भी दिखाएं हमारे कैमरामैन कि कैसे ये बेतिया शहर रोड बनने के बाद भी, चौड़ीकरण होने के बाद भी जाम की समस्या से आज तक इसको मुक्ति नहीं मिले है। आप देख लीजिए, और उसमें ये नाला का जो समस्या है उससे सभी कोई प्रभावित है और नाला और सड़क बनाने के लिए जो अतिक्रमण हटाया गया था वो फिर से अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। न्यूज़ 9 टाइम से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम केशव राज सिंह हुआ, यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हुए हैं। किस वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 36 है मेरी। अच्छा, अभी वार्ड नंबर 36 में कुछ स्थानीय लोगों ने अपना प्रदर्शन किया है। जो रोड बना है हरिवाटिका चौक से जनता सिनेमा चौक तक, उसके दोनों किनारे नाला बनना था जी, और नाला तो ढलाया है लेकिन बहुत जगह नाला छोड़ दिया गया, उसका क्या कारण है? देखिए, जैसे कि नाला बना है हरिवाटिका चौक से स्टार्ट हुआ है नाला बनना। रोड के उस तरफ 38 नंबर वार्ड है और रोड के इस तरफ मेरा वार्ड 36 नंबर है। लगभग टोटल देखा जाए तो बस स्टैंड का जो गेट है उसके बाद से नाला बना ही नहीं है। नाला को छोड़ दिया गया है आधा अधूरा। उसके पहले जहां नाला बना हुआ है कम से कम 3-4 जगह लगभग 20-20 फीट 10-10 फीट नाला को बनाया ही नहीं गया है। 2 जगह से नाला लाके वहीं छोड़ दिया गया है। वहाँ छोड़ने का कारण है कि पोल, बिजली का पोल, वहाँ बिजली का पोल पड़ रहा है। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि बिजली विभाग का
अकर्मण्यता है या लापरवाही है, और साथ ही साथ जो संवेदक काम किए हैं उनका भी इसके प्रति जागरूकता नहीं है। उन्होंने बिजली विभाग से बात करके पोल नहीं हटवाया। अगर पोल हटवा दिए रहते तो नाला बन गया रहता। अब चूंकि नाले में पोल होने के कारण आए दिन वहाँ घोड़ा, गाय, बकरी, लोग सट जाता है, करंट लग जाता है, लोग मर जाता है। इसी वजह से नहीं बना। आपके द्वारा जिला प्रशासन या किसी और अधिकारी मैंने संवेदक से स्वयं फ़ोन पर 3-4 मरतबा बात की है। बात करके मैंने उन्हें बोला था तो उनका यही कहना था कि अभी हम लोगों ने बिजली विभाग को खबर दिया है कि पोल हटाया जाए, लेकिन पोल जब तक बिजली विभाग नहीं हटाएगा हम लोग नाले का काम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हमने फिर जो है कि बाद में फिर 1-2-3 बार संवेदक से बात किया कि आपको काम करना है, आप विभाग से मांग कीजिए और मांग करके कीजिए। लेकिन उतना ही नहीं, उसके आगे भी बहुत जगहों पर उन्होंने काम पूरा नहीं किया है। इसका मतलब जिला प्रशासन से आपने शिकायत किया कि नहीं किया? नहीं, हमने जिला प्रशासन से शिकायत नहीं किया, लेकिन हमने इस चीज़ को फेसबुक के माध्यम से जिला प्रशासन को जागरूक करने का बहुत बार काम किया है। फेसबुक के माध्यम से हमने जिला पदाधिकारी महोदय को खबर दी है कि यहाँ पर पोल है। हमने एक बार खबर दिया था तो जिला पदाधिकारी महोदय ने रोड के बीच में पड़ने वाले पोल को कटवा कर हटवाया भी था।